2000 साल पहले तक भारत में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती। हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती। आज सबसे ज्यादा लूट शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था में चल रही है। इस समय स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, लूट चल रही है स्कूलों में। सब लोग इस लूट से परेशान है। किताबों में लूट, यूनिफॉर्म पे लूट, फीस में लूट, एडमिशन के नाम पे लूट। एडमिशन फी एक बार लगनी चाहिए, लेकिन स्कूल में हर साल एडमिशन फी लगती। और ये सब कुछ शिक्षा विभाग को पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, सरकार को पता है, शासन को पता है, कलेक्टर को पता, सबको पता। ये जो कोचिंग माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जो किताब माफिया है, ये जो स्कूल माफिया है, इन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और शासन प्रशासन देख के चुपचाप खड़ा है। आम जनता के पास कोई रास्ता नहीं। जो किताबें एनसीईआरटी की 50 रुपए की मिलती है, सेम वही किताब, वही सिलेबस, उतने ही चैप्टर प्राइवेट पब्लिशर 500 रुपए में बेच रहे हैं। 10 गुना ज्यादा रेट। मध्य प्रदेश में एक अच्छी घटना हुई है। जबलपुर के डीएम ने इसका संज्ञान लिया है कि उन्होंने सभी स्कूलों से कहा भैया एनसीईआरटी किताब लागू करो, और उन्होंने लागू किया। और उसका फायदा ये हुआ कि कम से कम वहां के पेरेंट्स को थोड़ी सी आराम मिल गया। लेकिन ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, केवल जबलपुर में क्यों? केवल एक कलेक्टर ये काम क्यों करे? ये काम तो शिक्षा मंत्रालय का है, ये काम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी है और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का भी है। मेरा मानना है भारत में, चलो ठीक है, एजुकेशन को हमने व्यापार बना दिया, लेकिन इतना भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए जितना आज की डेट में हो गया। भारत में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी पहले। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था निःशुल्क। आज शिक्षक, चिकित्सक और हमारे जज मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तो ये जो तीन व्यवस्था हमारी जो दुनिया की सर्वोत्तम थी, आज की डेट में वो गर्त में चली गई है।